अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे। जहाँ भी हों खुश रहें, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए, हर बीमारियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे बज रहे थे 9:30 और तो हम 9:30 बजे घर से बाहर आए हैं। फ़िलहाल मैं अपने मायके आई थी। मैंने व्लॉग में जो मेरा लास्ट वाला व्लॉग था उसमें मैं अपने मायके आ चुकी थी। तो काफ़ी दिन बीत गए थे न, तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी। बस अपने घरियों से मिलना जुलना, फैमिली बड़ी थी तो काफ़ी बस व्लॉग बनाने में कुछ वो दिक्कत होती थी। तो यहाँ पे मैंने बस व्लॉग बना लिया अपनी भतीजियों के साथ। यहाँ पे हम आए थे, 9:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे हम बस घूमने के लिए आए हैं और ये हमारे आसपास ही खेत हैं। तो यहाँ पे सरसों की फसल ज़्यादा बोते हैं। ये हमारे ही खेत हैं और जो सामने यहाँ पे जो सामने वो ये बिल्डिंग वगैरह बनी हुई हैं, ये सब हमारे खेतों में थी। और ये यहाँ पर गाड़ी वगैरह खड़ी हैं तो ये भी हमारे ही खेत में है। यहाँ की सारी प्रॉपर्टी जो भी थी, ये खेत हमारे आसपास हैं, सब हमें यहाँ पे सरसों की फसल होती है। और यहाँ पे ये था हमारा साइड में ही नींबू वाला था। जो मैं पहली दफ़ा आई थी तो व्लॉग में बताया था कि अम्मी ने यहाँ पे वो नींबू के काफ़ी सारे पेड़ लगा रखे थे, अनार के। तो वो इधर इसी के साथ में है यहीं पे। तो घर के आसपास ये बस खेतों का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था और यहाँ पे हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे घिया वगैरह लगा रखे हैं सब्जी के लिए। तो यहाँ पे एक दो ये सड़क के यहाँ पे फुटपाथ की तरफ, तो यहाँ पे घिए वगैरह, इधर की साइड नींबू वगैरह हैं। तो यहाँ पे भतीजियों ने इस तरह का व्लॉग बनाया है और बस बच्चों ने इधर उधर का ये सीन ले लिया है, कभी इधर कैमरा घुमाया कभी इधर। तो बस इस तरह का मैं खुद बनाती तो बहुत अच्छे से दिखाती। और बस यहाँ पर ये पालक वगैरह वो रखा है अम्मी ने। और वो चना का साग बोते हैं ना, लेकिन मुझे तो अच्छा नहीं लगता चना का साग। बहुत से लोग शौकीन से खाते हैं, चना का साग बनाते हैं और उससे तो बथुआ पालक ये स्वाद लगता है। और यहाँ पे अनार के छोटे छोटे पेड़ भी लगाए हुए हैं। और इधर यहाँ पे क्यारियों में वो टमाटर के पेड़ हैं। ये टमाटर के पेड़ लगाए हैं। बस अम्मी ने थोड़ा थोड़ा सब में लगाने का शौक होते हैं, मूलियाँ वगैरह लगाई हुई है यहाँ पे। और भैंस के लिए वो होते हैं कि बरसम वगैरह बोलते हैं हमारे यहाँ पर, कास नहीं बरसम, वो घास लगाई जाती है जो सर्दियों में होती है ना। तो वो भी थी और उसी के साथ-साथ में यहाँ पे डोलियों पे वो मूली वगैरह लगा रखी थी। तो ससुराल में वहाँ पे हमारी कुछ मिट्टी चिकनी थी, वहाँ पे नहीं नहीं लगाते हैं, नहीं तो लगा भी लेते हैं। नहीं तो वहाँ की कुछ पब्लिक ऐसी होती है कि बच्चे होते हैं, छोड़ते नहीं हैं और काफ़ी दूर भी पड़ जाता है। घरों से काफ़ी दूर हैं खेत, तो बस यहाँ पे पास में अपने नज़दीक हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता है। बस एक सेऊर होते हैं और संतरा, मौसमी वगैरह भी है, अनार भी हैं। तो ये इस वक़्त तो संतरा का मौसम चल रहा है, मौसमी पके हुए हैं। तो वहाँ से यहीं से तोड़कर वो ताज़ा जूस निकाल लेती हैं, तो बच्चों को बहुत वो लगता है। तो वहाँ पे ऐसी कोई वो पैदावार अच्छी नहीं होती हमारी, कुछ काफ़ी अच्छी हो रही थी, काफ़ी मोटे-मोटे नींबू लग रहे हैं। तो साथ ही में बस भतीजियों ने यहाँ पे ये सीन क्रिएट किया है। और संतरे वगैरह भी हैं और यहाँ पे बस हम घूमने के लिए आए हैं। वैसे बहुत अच्छा लगता है, वैसे घर के बाहर से निकलते ही सब हरा भरा दिखता है आसपास में। वैसे सरसों है, सरसों में इस वक्त फूल आ रहे थे, तो बस हम देखने के लिए निकले थे। और यहाँ पे हमारी भैंस वगैरह हैं, बहुत काफ़ी सारी हैं। तो बस ये नई भैंस आई थी जो इसका सीन लिया था इन लड़कियों ने। और फिर हम आ चुके थे घर पर, तो भाभी कह रही थी कि मैं यहाँ पर खीर चढ़ा रही हूँ। खीर उसने चूल्हे पर रख दी है और खीर काफ़ी बड़े देगचे में बनाती है। फैमिली इतनी बड़ी होती है ना, तो वैसे और भैंसों भी ज़्यादा है तो अपना घर का दूध होता है, कितनी ही बना लेती है।
तो वो मुझसे कहने लगी कि तुम वहाँ पर खीर पर बैठ जाओ और उसको चलाते रहना, मैं कुछ और काम कर लूँगी। तो मैं यहाँ पर सेहरत और सारा को ढूँढने आई थी बाहिर, और बाहर ही हमारा गेस्ट रूम है। जो भी बाहर के आते हैं जेंट्स वग़ैरह तो इसी में रहते हैं। घर के जो जेंट्स हैं तो भाभी भैया हैं जिनकी शादी नहीं होती, वो बाहर ही यहाँ पे लौटते हैं। तो ये बाहर की साइड है ये रूम। ये गेस्टों का है, जब गेस्ट कोई आते हैं जेंट्स वगैरह तो यहीं पे ठहरते हैं, यहीं पे लौटते हैं। तो बस मैं यहाँ पे बच्चे टीवी वगैरह देख रहे थे, और दूसरा था वो एलसीडी वाला वो का बंद था, उसमें रिचार्ज नहीं था, तो वो यहीं पे बच्चे खेल रहे थे, तो मैं यहीं पर देखने आई थी, कोई नहीं था, तो मैंने इसका वो बस सीन ले लिया था। काफ़ी अच्छा चौड़ा और इतनी सारी चारपाई थी, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। इसी में सोफ़े वगैरह सब हैं। एक तरफ नाश्ता वगैरह की टेबल है और सोफ़े वगैरह हैं। तो यहाँ पे चारपाई पे जैसे बिस्तर पड़े थे ऐसे ही पड़े हैं, किसी ने कोई समेट कर नहीं रखे हैं, फोल्ड करके नहीं रखे हैं। तो और बस बाहर का मामला ऐसा ही होता है, जब घर के काम कर कर चली जाती हैं लेडीज़ तो कर लेती हैं, और वैसे छोटे बच्चे भतीजी वगैरह पढ़ने के लिए चली जाती हैं, जब भाभी वगैरह काम से निपटती हैं, तो जब बाहर का संभालती हैं, या कोई जेंट्स वगैरह नहीं रहते हैं तो वो भी अपनी ड्यूटी पर अपने काम पर चले जाते हैं बाहर, तब संभालती हैं। तो इसलिए वहाँ पर बिस्तर वगैरह पड़े थे। तो उसके बाद में फिर हमने यहाँ पर वो खीर वगैरह बनाई थी। तो उसके बाद में अब ये था हमारा 12 बजे का टाइम, तो यहाँ पर हमारे लिए लगा दिया था खाना भाभी ने। तो हम बस यहाँ पर खा रहे हैं, और बहन भी साथ में ही थी और उसके बच्चे भी। तो बस हम यहीं पे बैठ कर खा रहे थे, और साथ में हमारे लिए टमाटर सॉस, टमाटर की चटनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे लिए टमाटर की चटनी बनाई थी, और यहीं पे बस मीट वगैरह और बैंगन का भरता ज़रूर बनाया था। बैंगन का भरता हमेशा से मुझे बहुत पसंद था, और बैंगन की सब्ज़ी भी मुझे बहुत पसंद है। तो बैंगन का भरता मैं जब भी खाती थी तो बस घर पर ही यहीं पे खाया था मैंने। गाँव में वहाँ पर ससुराल में लोगों को वैसे कम पसंद है, वैसे वो बनवाते भी नहीं है, तो बस यहीं पे मैंने उसको जानबूझ करके कर ही बनवाया था। और बस हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं, तो 12 बज चुके थे, बच्चे अपने खेलने में मस्त है, और वो खेलते हैं बाहर, तो इधर उधर बस वो अपने मस्त है। और मेरे बहन के भी बच्चे 2 लड़के थे, उसके भी तो साथ में खेलते हैं, इतने मस्त हो जाते हैं। कभी वो कहीं पे मिलते हैं तो कभी कहीं पे। तो काफ़ी देर हो चुकी थी उनकी वजह से, खाने की वजह से बहुत ही देर से आए थे। और शाम को यहाँ पर भाभी बना रही थी, यहाँ पे मछलियाँ टोस्ट कर रही थी। तो ये मछली मछली के पकोड़े हैं, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इसके बाद में उसमें प्याज वगैरह भून रही थी, तो उसको बस मैं देखने लगी, और शाम हो चुकी। तो यहाँ पे बस ये रात का टाइम था 8 बजे का। तो हम बहनें दोनों थी, वैसे बर्तन वगैरह देख रही थी कि वो अलवर से लेकर आई थी मेरी बहन छोटी वाली। तो हमें दिखा रही थी कि मैं डिनर सेट वगैरह लाई हूँ, वैसे काफ़ी बहुत अच्छा था, जो कि 6,000 में मिला था। और बहुत ही अच्छी ट्रे थी, चाहे इनमें सलाद वगैरह रख सकते हैं। और चकोर प्लेट मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन यहाँ पे गोल प्लेट लेकर आई थी, चकोर प्लेट ये 1-2 थी। तो वैसे ये हम कांच के गिलास वगैरह देख रहे थे, बहुत रात हो चुकी थी। तो बस एक मुझे बहुत शौक होता है, तो मैं नहीं ज़्यादा जिद कर रही थी कि मुझे बर्तन वगैरह दिखा दो। तो मुझे किचन के जो भी कुछ सामान वगैरह थे, बर्तन वगैरह, ये मुझे बहुत शौक होता है ख़रीदने का। तो वैसे हैं यहाँ पे चकोर प्लेट, ये देखने लगी, मुझे चकोर प्लेट बहुत अच्छी लगती हैं। तो बड़े-बड़े डिनर सेट थे, तो ये यहीं पर संदूक में रखे हुए थे, तो बस हम इनको देखने लगे थे, और वैसे यहीं आपस में गपशप करने लगे थे। और लेकिन मेरी बड़ी बहन है, वो उसी का मार्केट है अलवर, तो अलवर की साइड से लाई थी इनको। तो वहाँ पे कुछ बढ़िया क्वालिटी में और मॉल से ही लेकर आई थी। मैं भी ये कहने लगी कि जब कभी भी होगा तो मैं भी लेकर आऊँगी, या मुझे तुम ही दिला देना। आपस में मज़ाकें चल रही थी हम दोनों तीनों बहनों की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे इन्हों चपाती बॉक्स और ट्रे और ये चकोर प्लेट ही काफ़ी अच्छी लगी थी। मैं ये कह रही थी कि बहनों से तुम मेरे लिए यही मँगा देना, चपाती बॉक्स, और फिर बाद में देखेंगे और जो अपनी लाइफ में खरीदी जाएँगी तो।
आते हैं कि हर औरत अपने लिए कुछ ना कुछ सोचती है लेने के लिए, या कपड़े वगैरह जैसे कुछ भी फैशन में जैसे। तो मैं सबसे पहले बस अपने किचन के बारे में सोचती हूँ, जो किचन के बर्तन वगैरह में तो जब भी कभी देखती हूँ तो मीशो वगैरह पे या कोई अमेज़न वगैरह पे, तो अमेज़न साइट पे यही देखती रहती हूँ। बस मुझे किचन का ही और मेकओवर या किचन वो कुकवेयर वगैरह पसंद करती हूँ, तो बस उनको ही देखती रहती हूँ, कभी लाइव में मँगाऊँगी। आज का व्लॉग इतना ही था, तो जो मैंने आपके लिए शेयर किया है, तो कैसा लगा मेरा व्लॉग तो कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना।